बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 8 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक संस्कृत बोध का। तो बच्चों, पाठ को प्रारंभ करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, ताकि इससे ज़्यादा वीडियो मैं आपको बनाकर भेज सकूं। ठीक है बच्चों, तो पाठ प्रारंभ करते हैं। आज हम पाठ पढ़ेंगे अष्टम पाठ। तो अष्टम पाठ का नाम क्या है? त्रय प्रश्ना, 3 प्रश्न। तो बच्चों, यहाँ पे इस पाठ से पहले मैं आपको बता दूं कि इस पाठ में क्या है। तो इस पाठ में एक राजा होता है, तो उसके जो है मन में 3 प्रश्न होते हैं। तो इन 3 प्रश्नों की व्याख्या ही इस पाठ में की गई है। तो चलिए पाठ प्रारंभ करते हैं। कस्मिंश्चित् राज्ये एक राजा आसीत्। किसी राज्य में एक राजा था। एकदा तस्य मनसि त्रय प्रश्न आगता। एक बार उसके मन में 3 प्रश्न आए। सर्वोत्तम समय क अस्ति। सबसे अच्छा समय क्या है? सर्वोत्तम जन क। सबसे अच्छा व्यक्ति कौन है? सर्वोत्तम कार्यम किम। सबसे अच्छा कार्य क्या है? पंडितान आहूय राजा एतान प्रश्ना पृच्छत। पंडितों को बुलाकर राजा ने इन सब प्रश्नों को पूछा, परंतु तेषाम उत्तरे स संतुष्ट नाभवत। लेकिन उनके उत्तरों से वह बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हुआ। तस्य राज्यात् बहिः एकस्मिन् आश्रमे एकः सन्यासी वसति स्म। उसके राज्य के बाहर एक आश्रम में एक सन्यासी निवास करता था। स्वप्रश्नान् उत्तराय राजा तत्रागच्छत्। अपने प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए राजा वहां गया। आश्रमात् किंचित दूरे तस्याश्व अंगरक्षकाश्च अतिष्ठत्। आश्रम के कुछ दूर ही उसके अंगरक्षक ठहर गए। स एकाकी एवं सामान्य वेशेन आश्रम गच्छत। तो वह जो है अकेला ही और सामान्य वेश में आश्रम में गया। अपराह समय आसीत। अपराह का समय था, यानी कि दोपहर का समय था। सन्यासी आश्रम में उद्यानम कार्यम करोति स्म। सन्यासी जो है आश्रम में बगीचे में काम कर रहा था। राजा तम प्रणम स्व 3 प्रश्नान अपृच्छत। राजा ने जो है उनको प्रणाम किया और अपने 3 प्रश्नों को पूछा। सन्यासी ध्यानेन तान प्रश्नान अश्नोत परम किमपि नावदत। सन्यासी ने जो है ध्यान से उन तीनों प्रश्नों को सुना, लेकिन कुछ भी उत्तर नहीं दिया। वह कुछ भी नहीं बोला। राजापि तत्र धैर्येन उद्यानम कर्मणि सन्यासीन सहायताम अकरोत। राजा भी जो है धैर्य धारण करके, यानी कि धैर्य से उद्यान कार्य में उसकी सहायता करने लगे। किनकी सहायता करने लगी? सन्यासी की। संध्या काल अव संध्या का समय हो गया। तदा कश्चित जन धायित्वा तत्रागत। तभी दौड़ा दौड़ा एक आदमी वहां पर आया। तस्योदरे छुरी का घात आसीत। उसके पेट में जो था छुरी से आघात, यानी कि छुरी से वह घायल था। तस्मात् रक्तस्रावो भवति स्म। उससे जो है खून बह रहा था। स तत्र भूमो पतित्वा मूर्छागत। वह जो है जमीन पर गिरकर मूर्छित हो गया। राजा सन्यासीना सह मिलित्वा त्वरित तस्योपचार कृतवान। राजा ने जो है सन्यासी के साथ मिलकर तुरंत उसका उपचार किया। तयो प्रत्यासेन तस्य रक्तस्राव अरुद्ध भाग्येन च तस्य प्राण रक्षिता। तब जो है उसका रक्तस्राव रुक गया और भगवान की दया से उसके प्राण बच गए। क्लांत राजा रात्रो आश्रमे एवं विश्राम कृतवान। फिर जो है रात में जो है राजा आश्रम में विश्राम करने लगे। प्रातः काल सन्यासी च तेन पीड़ितेन सह अमिलताम। फिर जो है सुबह के सुबह वह उस पीड़ित से मिले। इदानी स किंचित स्वस्थ आसीत। अब वह कुछ स्वस्थ था। राजन दृष्टवा स भयनाकृदंत अवदत च। राजा को देखकर उसने भय से कहा, अहम भक्त शत्रुणाम भवंत हंतुम प्रेषित आसा। मैं जो हूँ आपके शत्रु द्वारा भेजा गया हूँ, जो कि आपको मारने के लिए आया था। है भवान अत्र एकाकी अस्त्र रहित आगत आसीत। कल जो है आप बिना किसी अस्त्र के यहाँ पर आए थे। अतोहम सायकाले भवत प्रत्यागमनस्य प्रतीक्षायाम आश्रम बहिः आसम। मैं जो हूँ आपकी प्रतीक्षा में बाहर, आपकी प्रतीक्षा आश्रम के बाहर कर रहा था। परम भगवान ने प्रत्यागत, लेकिन आप बाहर नहीं आए। अतः साय यदा बहिः निर्गत तदा भवत अंगरक्षका माँ छुरिकया आहत कृतवत। इसलिए जब मैं यहाँ से शाम के समय बाहर गया तो आपके जो अंगरक्षक थे उन्होंने मुझे छुरी से घायल कर दिया।
अहम अपराधी अस्मि, मैं अपराधी हूँ। भवान मयि दया करोतु, कृपया कर आप मुझ पर दया करें। राजा तस्मै क्षमा दत्तवान, राजा ने उसको क्षमा कर दिया। राजा नगरम प्रत्यागंतुक एच्छत, राजा जो है नगर के प्रति जाने के लिए इच्छुक हो गया, यानी कि वह फिर से नगर में जाने की इच्छा रखने लगा और नगर के लिए जाना चाहता था। स्व प्रश्नान उत्तरम पुनः सन्यासिन अपृच्छत, उसने फिर से अब सन्यासी से अपने जो है प्रश्नों के उत्तर पूछे। तदा सन्यासी अवदत्, तब सन्यासी ने कहा, उत्तराणि तु भवता प्राप्तानि, अब जो है आप उत्तर तो आपने प्राप्त कर लिए। प्रथम प्रश्नोत्तरम, पहले प्रश्न का उत्तर है वर्तमान समय एव सर्वोत्तम भवति, यानी कि जो समय चल रहा है वही सबसे उत्तम समय होता है। भवान है सायं उद्यान कार्ये स्थित्वा आश्रमात् बहि न गतवान, कल जो है आप उद्यान के कार्य में स्थित थे इसलिए बाहर नहीं गए। अतः भवत प्राण रक्षा अभवत, इसलिए आपके प्राणों की रक्षा हो गई। द्वितीय प्रश्नोत्तर निकटतः, दूसरे प्रश्न का उत्तर है निकटस्थः जन एव सर्वोत्तमः भवति, आपके पास जो व्यक्ति है वही सर्वोत्तम है भवत कृत्य उद्यान कार्य अहम सर्वोत्तम आसम, कल जो है उद्यान कार्य में मैं आपके साथ था तो मैं सर्वोत्तम हूँ। पुनः उपचार कार्य एषः पीड़ित आवयोग कृत्य सर्वोत्तम आसीत, और फिर से जिसका आपने उपचार कार्य किया यह पीड़ित भी सर्वोत्तम है। इदम अस्ति तृतीय प्रश्नोत्तरम्, साक्षात् पुरत इव वर्तमान कार्यम है पूर्व मया सह उद्यान कार्य भवत कृत्य सर्वोत्तम आसीत, यह है आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर। साक्षात पुरत इव वर्तमान कार्यम, यानी कि आपके सामने जो है साक्षात वर्तमान कार्य है पूर्व मया सह उद्यान कार्य भवत कृत्य सर्वोत्तम आसीत, तो कल जो आपने मेरे साथ उद्यान में कार्य किया है वही सबसे उत्तम था। तत् एतस्य पीड़ितम उपचार भवत कृत्य सर्वोत्तम कार्यम अभवत, और उसके बाद जो है आपने इस पीड़ित का उपचार किया तो वह कार्य सबसे उत्तम था। तेन भवत जीवन रक्षा जाता उपचारेण एषः जीवित पुनश्च भवत शस्त्रो उद्यमपि भवता ज्ञातम, अर्थात आपके जीवन की रक्षा जो है इसके उपचार कार्य के द्वारा ही संभव हो पाई, इसलिए शत्रु से भी आप बच गए। एते उत्तरे संतुष्ट राजा नगरम प्रत्यागच्छत, तो यह इन उत्तरों से संतुष्ट होकर राजा वन से जो है नगर के तरफ वापस आ गया। तो बच्चों आपको ये चैप्टर समझ में आए 3 प्रश्न, तो 3 प्रश्न राजा के मन में थे कि सबसे अच्छा समय कौन है, सबसे अच्छा व्यक्ति कौन है, तो ये सब जानने के लिए और सबसे अच्छा कार्य क्या है। तो राजा को जो है अपने प्रश्न जानने थे तो वह कहाँ पे गए, वो एक कुटिया में गए जहाँ पर एक जो है सन्यासी जी निवास करते थे। तो सन्यासी जी उस वक्त कार्य कर रहे थे, और कौन सा कार्य कर रहे थे, वो बगीचे में कार्य कर रहे थे। तो उन्होंने राजा ने उनसे पूछा तो लेकिन उन्होंने उनके उत्तर नहीं दिए। तो ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो जो है समय व्यतीत करना चाहते थे और सही समय पर उनके प्रश्नों के उत्तर देना चाहते थे। तो आपको समझ में आया, राजा को अपने प्रश्नों के उत्तर मिल गए कि सबसे अच्छा जो है समय कौन सा होता है, तो वर्तमान समय ही सबसे अच्छा समय होता है। और दूसरा प्रश्न था उनका कि द्वितीय प्रश्न की सबसे अच्छा जन कौन सा होता है, तो जो आपके पास आपके बुरे समय में आपका साथ देता है वही अच्छा जन होता है। तो इस प्रकार से जो है उनके सभी प्रश्नों के उत्तर उनको प्राप्त हो गए। तो उनके उत्तर प्राप्त हो गए तो फिर वो क्या किया उन्होंने, वो वापस आ गए। तो वापस कहाँ आ गए, अपने जहाँ पर वो रहते थे, यानी कि नगर में रहते थे। तो बच्चों आशा करती हूँ आपको ये वीडियो जो है अच्छे से समझ में आया होगा और ये चैप्टर भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।